बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी कफ़ील ख़ान जी। और आपका भाई आज लेके आया है एक नया टॉपिक। जैसा कि आप अपने मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यूके स्पाउस वीज़ा की तमाम तफसीलात अब उर्दू में। आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो यूके ड्राइविंग थ्योरी की क्लासेस दे चुका हूँ और उर्दू में जो है वो सारे लेसन यूट्यूब पे अपलोड है। और बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो यूट्यूब पे फ़ीडबैक देते हैं जी कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, यूके ड्राइविंग थ्योरी में आपकी क्लासेस देखी हैं, हमें बहुत हेल्प मिली है। कोई बात नहीं गाइस, आपका भाई यहाँ पे मौजूद है आपकी मदद के लिए और हमेशा इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करता रहूँगा। आज का जो टॉपिक है वो स्पाउस वीज़ा की जो है वो तफसीलात के बारे में, जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा गया था टिकटॉक पे भी और मैसेजेस भी किए गए थे जी कि आप यूके स्पाउस वीज़ा की तमाम तफसीलात जो है वो उर्दू में शेयर करें। ख़ास तौर पे जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सवाल किया गया था। तो इस टाइम आपका भाई यूके में ही मौजूद है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि हमारी कौन सी जो है वो डिटेल्स हमें ज़रूरत है अगर हमने शादी की हुई है या शादी करने जा रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान से। तो चलते हैं जी, क्योंकि हर कंट्री के अपने लॉज हैं। तो स्टार्ट करते हैं देर किए बगैर जी। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करता जाऊं, अगर आप लोग नए हैं तो नए आने वाले दोस्तों को वेलकम, जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मौसूल हो सकें। तो लेट्स मूव जी, अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये आ गए हैं जी हम, यूके ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं जी, गवर्नमेंट ऑफ यूके की ऑफिशियल वेबसाइट। लैपटॉप की स्क्रीन को करते हैं जी बड़ा। पहले जी आप लोगों को बता दें कि अगर आप लड़का हैं या लड़की हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो आपको शादी करके आ रहे हैं, तो आपको क्या चीज़ें दरकार होंगी या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ सकती हैं। और आपका पार्टनर जो यूके में आपको बुला रहा है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि वो आपको बुला सकता भी है या नहीं बुला सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज के टॉपिक में डिस्कस करते हैं जी। शुरू करते हैं जी। इंफॉर्मेशन यू मस्ट प्रोवाइड जी, ठीक है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपका पार्टनर प्रोवाइड करेगा जो यूके के अंदर रह रहा है। ये आपने बात समझनी है। बहुत ज़्यादा बात में कमेंट्स में पूछा जाता है, लोगों को समझ नहीं आती। ये इन्फॉर्मेशन उसके मुतल्लिक है कि जो बंदा यूके में मौजूद है, आपका पार्टनर आपको बुलाना चाह रहा है पाकिस्तान से, तो पहले उसने क्या इन्फॉर्मेशन देनी है वीज़े के लिए, वीज़े की उसने प्रोफाइल कैसे रेडी करनी है, आप लोगों को बताता हूँ जी। यू विल नीड टू प्रोवाइड ऑल योर नेम्स जी, ठीक है। उसने अपना कंप्लीट नेम बताना है, डेट ऑफ बर्थ उसने बतानी है, ठीक है। उसने अपना जो है वो पासपोर्ट दिखाना है, ठीक है। उसके अलावा जी कॉपीज़ ऑफ द फ़ोटो पेज एंड एनी वीज़ा एंट्री स्टैम्प्स इन योर प्रीवियस, और उसके पासपोर्ट पे जितनी भी कोई वीज़े लगे हुए हैं, कोई प्रीवियस स्टैम्प्स हैं, उसने ट्रैवल हिस्ट्री की है, वो भी जी। उसके बाद एक कॉपी ऑफ योर बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, अगर जी उसके पास रेजिडेंस परमिट है बायोमेट्रिक, तो उसने वो भी शो करना होगा, ठीक है जी। उसके बाद डिटेल ऑफ एनी प्रीवियस इमिग्रेशन एप्लीकेशंस यू हैव मेड जी, उसके बाद जो उसने जितनी भी इमिग्रेशंस की एप्लीकेशन मूव की हुई हैं वो भी उसने उसकी डिटेल देनी है। और डिटेल ये भी उसने देनी है कि एनी क्रिमिनल कन्विक्शन, उसके ख़िलाफ़ जी कोई कानूनी मतलब कार्रवाई तो नहीं, या कोई वो ऐसे क्रिमिनल जो है वो मसाइल में तो नहीं गिरा हुआ, या उसने कुछ ऐसे काम तो नहीं किए हुए कि पुलिस उसके पीछे पीछे है। उसके बाद जी नेशनल इंश्योरेंस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों को पता है कि ये और नेशनल इंश्योरेंस नंबर इफ़ यू हैव वन जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, आपके पेरेंट्स की जी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मांगी जाएगी, ठीक है। नेशनलिटी पूछी जाएगी अगर आप जो है वो आउटसाइड यूके से अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके अलावा जी और जो रिक्वायरमेंट है वो भी आप लोगों को बता दूं कि यूके के अंदर अगर आपका पार्टनर आपको बुला रहा है तो उसकी मिनिमम जो सालाना वेजेस है, जो आमदन है, कम से कम उसकी 20,000 पाउंड होनी चाहिए। 20,000 से ज़्यादा ही हो, कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा अगर तो वो नेशनल है, ब्रिटिश नेशनल है, तो फिर उसको जो है वो टैक्स रिटर्न्स ईच एंड एवरीथिंग, अगर वो किराए के मकान में रह रहा है तो उसको टेनेंसी एग्रीमेंट शो करना पड़ेगा, और अगर उसका अपना घर है तो फिर अपने घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक हो गया जी। तो ये तो डॉक्यूमेंट हो गए जनाब जो आपका पार्टनर आपको बुला रहा है यूके।
और अब जो आ रहा है पाकिस्तान से, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है जी। जब यहाँ पे केस सबमिट हो जाएगा, आपका पार्टनर जो है वो आपका केस सबमिट कर देगा, उसके बाद जो है वो आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है कि आपने अब नेक्स्ट क्या करना है जी। उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ जी, योर पार्टनर डिटेल आ गई है जी, कि उसमें जी पार्टनर की डिटेल देनी है। आपका नाम आ जाएगा जी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपकी आएगी। डेट ऑफ बर्थ ये नहीं कि आपने पेज पे एक लिख के दे देनी है, आपको जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट प्रॉपर चाहिए होगा। नेशनलिटी आपकी जो जो आपके पास पासपोर्ट है वही आपने शो करना होगा। पासपोर्ट जी वो नीचे आ गया, राइट टू बी इन दी यूके फॉर एग्जांपल बाय द ब्रिटिश सिटीज़न जी, आपने जी यूके आना है तो उसके लिए शो करना होगा एनी भी। उसके अलावा जी मेन चीज़ें आपको बताता हूँ, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। जो आपका रिलेशन बनाए जी, ये इतना इम्पोर्टेंट है आपके केस के लिए कि आप सोच नहीं सकते। अगर आपने शादी की हुई है और आप यूके आना चाह रहे हैं तो पहले आप प्रूव करेंगे जी कि हमारा रिलेशन कब से है और कितने टाइम से है, और अगर मुलाकात भी हुई है तो वो पिक्चर्स वगैरह भी चाहिए होती हैं। पढ़ लेते हैं जी क्या कहते हैं, ठीक है। योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, फॉर एग्जांपल हाउ यू मीट एंड हाउ ऑफन यू सी ईच अदर जी, आप कब मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं, और जी कब कैसे एक दूसरे को देखा है। हाउ लॉन्ग यू हैव लिव टुगेदर, आप कितना टाइम इकट्ठे रहे हैं जी। यू विल नीड टू प्रोवाइड प्रूफ लाइक कौंसल टैक्स बिल्स जी, ठीक है, अगर आप इकट्ठे रहे हैं तो वो भी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। थिंग्स यू पे फॉर टुगेदर जी, कोई भी आपने शॉपिंग की है, कुछ खाया पिया, तो उसके अगर आपने इकट्ठे से बिल पे किए हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आप लोगों को बताऊं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं लड़के और लड़कियां, अगर आपका पार्टनर यहाँ से पाकिस्तान ट्रैवल करके जा रहा है तो पिक्चर्स तो आपने लाजमी लेनी है, ठीक है जी, और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी पिक्चर्स लेनी है। और अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो बिल जो है वो दोनों के नाम का होना चाहिए जी। आधा बिल फॉर एग्जांपल शॉपिंग की है कुछ आपकी जो है वो वाइफ के नाम का हो, अगर हस्बैंड बुला रहा है तो ठीक है हस्बैंड के नाम का हो, मतलब बिल्स दोनों के नाम के होने चाहिए। उसके बाद जी वेदर योर पार्टनर्स केयर जी, क्या आपका पार्टनर जो केयर है जी, ये इतना ख़ास नहीं है। आगे चलते हैं जी, योर प्रीवियस पार्टनर, इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात जी मैं आपसे डिस्कस करता जाऊँ, मैं थोड़ी सी एक और एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ। मेरा नाम है जी मोहम्मद कफ़ील ख़ान और मैं पाकिस्तान के अंदर एडवोकेट था, ठीक है, मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ। और मेरे पास जो सबसे ज़्यादा केसेस आते थे, मैंने जो मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है वो ये हुआ था कि यहाँ से जो है वो यूके से अक्सर, मैं नहीं सारों को बुरा भला कहता, लेकिन अक्सर यूके से कुछ लोग जाते थे, वो अपनी शादियाँ छुपा के जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे शादियाँ कर लेते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि पाकिस्तान वाले होते हैं वो अपनी शादी छुपा देते हैं। तो दोस्तों मेरे भाइयों, ये आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, ठीक है, ऐसे पॉसिबल नहीं होता। जो भी करना है काम फेयर करें, क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत करें अपने पार्टनर को यूके वाकया ही बुलाना चाहते हैं तो सारा केस आपका जेन्युइन होना चाहिए। तो मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आए थे कि लड़के यहाँ से पाकिस्तान गए थे, उनकी शादियाँ ऑलरेडी यूके में हुई हुई थी, तो उन्होंने जाके पाकिस्तान में बोला जी हमारी पहली शादी है, निकाहनामे में भी पहली शादी लिखी। और बाद में जब वो बात सामने आई कि ये तो ऑलरेडी लड़के मैरिड थे जी यूके में, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और आपका केस तो बिल्कुल वीक हो जाता है, क्योंकि आप वहाँ पे भी झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे भी, तो इसका मतलब है कि आपका पार्टनर आपको बुलाना ही नहीं चाहता। लिहाजा हम टॉपिक से थोड़े से जो है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, वापस बैक टू टॉपिक आते हैं जी। नेक्स्ट जी, अगर आपकी शादी हुई है तो अगर आपकी जो है वो ऑलरेडी शादी हुई है तो आपने जो है वो प्रीवियस पार्टनर के बारे में बताना है। और बाकायदा अगर आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो आपको जो है वो डाइवोर्स सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है जी, कि मैंने पहली बेगम थी या पहला मेरा जो हस्बैंड था वो उससे मेरी लादगी होगी, हम दूसरी शादी करने जा रहे हैं, ठीक है, वो प्रूफ आपने लाजमी देना होगा। चिल्ड्रन जी, अगर बच्चे हैं तो बच्चों के जो है वो लाजमी नाम, नेशनलिटी, वो डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ देना पड़ेगा, ठीक है जी। अब जी और चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जो है जी, लड़का पाकिस्तान से आ रहा है या लड़की पाकिस्तान से आ रही है तो उनको क्या चीज़ें दरकार होनी है। पहली जी, आपकी अपॉइंटमेंट बुक होनी है जी। टीबी सर्टिफिकेट गोरों को चाहिए, मुझे नहीं पता कि इनको क्यों चाहिए होता है, लेकिन पाकिस्तान से आपने टीबी सर्टिफिकेट लेके आना है, वो आपके केस के साथ लगता है, अदरवाइज़ आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो टीबी सर्टिफिकेट कैसे लेना है, आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाती है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बड़े बड़े जो शहर हैं
वहाँ से आपको टीबी सर्टिफिकेट की अपॉइंटमेंट मिलती है, टीबी का टेस्ट होता है और वो आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, आपकी बायोमेट्रिक होती है। लड़का या लड़की जो पाकिस्तान से आ रहा है उसकी बायोमेट्रिक की जो है वो डेट अपॉइंटमेंट ली जाती है, वो जाके फिर अपनी बायोमेट्रिक करवाता है और उसके बाद जनाब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बायोमेट्रिक होने के बाद जब आपका केस सबमिट हो जाता है जी, तो फिर फास्ट ट्रैक और एक नॉर्मल ट्रैक होता है जी। नॉर्मल ट्रैक आपको पता है कि नॉर्मल ट्रैक की कोई फ़ीस नहीं होती और उसमें जो है वो 3 माह के अंदर अंदर आप यूके ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फास्ट ट्रैक में अपना केस डालते हैं तो फास्ट ट्रैक में ये है कि आपको जल्दी जवाब आ जाता है और आप जल्दी से फिर यूके ट्रैवल कर पाते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी बैड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो फास्ट ट्रैक क्लोज़ है जी। फास्ट ट्रैक पे काम नहीं हो रहा, पाकिस्तान के अंदर क्लोज़ है, तो फास्ट ट्रैक में आपकी एप्लीकेशन मूव नहीं हो सकती। अब आते हैं जी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, कि कितने टाइम के अंदर वीज़ा लग के आ जाता है जी पार्टनर का। ठीक है, लड़का है या लड़की है, यूके से अप्लाई हुआ है उसका वीज़ा, तो कितने टाइम आएगा। नॉर्मली आपको पता है जी 90 डेज़ का टाइम होता है। ठीक है, उसमें जो है वो बैंक हॉलीडेज़ और जो नॉर्मल हॉलीडेज़ हैं वो काउंट नहीं होती। ठीक है, उनको निकाल के आपके 90 डेज़ लगते हैं। छुट्टियां निकाल के 90 डेज़ मतलब सिर्फ वर्किंग डेज़, तो आपने उसमें सैटरडे संडे या बैंक हॉलीडेज़ जो है वो शामिल नहीं करनी होती। क्योंकि ड्यू टू यूक्रेन एंड रशियन वार थोड़ी सी ये प्रॉब्लम भी हुई थी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये प्रोसेस 6 मंथ तक चला गया था। ठीक है जी, 6 माह के अंदर जो है ये 3 माह से लेके दोबारा 6 माह तक चला गया था जी, कि 6 माह के अंदर अंदर जो भी पार्टनर अपने स्पाउस को बुला रहा है यूके में, तो वो 6 मंथ का टाइम पीरियड चला गया था जी। तो अभी वापस जी बैक टू नॉर्मल वो टाइम हो चुका है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो वापस आपको जो है वो अपने क्या कहते हैं अपने टाइम पीरियड पे आ गए हैं। 6 मंथ से वापस बैक टू 90 डेज़। तो दोस्तों ये आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो, इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये था कि लोग मैसेजेस करके पूछते हैं तो मैं एक एक करके किसी को जवाब देना जो है वो बेहतर नहीं समझ रहा था, कि मैंने कहा इस पर एक वीडियोज़ बना दूं ताकि तमाम जितने भी देखने वाले हैं उन तक ये वीडियोज़ पहुंच सके और वो अगर पाकिस्तान से यूके ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उनको ये सारी चीज़ें तैयार रखनी चाहिए। और आपको एक और बात बता दूं कि आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिडिटी कम से कम जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके जो है वो पासपोर्ट की लिमिट 3 माह रह गई है, एक्सपायर होने वाला है और आपने वो केस जमा करवा दिया है, तो वो फिर केस में डिले हो सकता है। केस पे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा लेकिन केस में डिले हो सकता है। वो वापस आपको रिस्पॉन्स करेंगे जी कि आपका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर होने वाला है, दोबारा से आप जो है वो एप्लीकेशन लेके आएँ, फिर आप पासपोर्ट बनवाएंगे, फिर आप पासपोर्ट सबमिट करेंगे, तो सो इट्स टेक ए टाइम लग जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको मैंने फर्दर बता दी हैं। इसके अलावा अगर मज़ीद आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जी, पार्ट 2 भी इसका, लेकिन ये था आज का पार्ट 1। ठीक है दोस्तों, अपने भाई को दें इजाज़त। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और जो मुझे कहा गया था जी लाइफ इन द यूके टेस्ट जी, और एक और इसमें मुझे बात याद आ गई है जो आप लोगों को बताना भूल गया हूँ, आपका होगा जी A1 टेस्ट पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स होता है, छोटा सा, इतना बड़ा टेस्ट नहीं होता, वो भी आपके वीज़े का हिस्सा है जी। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो A1 लाइफ स्किल टेस्ट उसको कहा जाता है, वो भी आपका टेस्ट होगा। और वो टेस्ट इसी तरह बड़े शहरों में आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जो बड़े शहर हैं उनके अंदर आपका एक टेस्ट होगा। टेस्ट में जो है वो आपसे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये टॉपिक अलग से टॉपिक है। इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि आपका A1 लाइफ स्किल जो टेस्ट है उसमें क्या क्या पूछा जाता है और कैसे कैसे कितने टाइम का होता है, कितनी उस पर वक्त लग जाता है, कब उसका रिज़ल्ट आता है, कितने वाला पास होता है, कितने नंबर वाला फ़ेल होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं एक उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। A1 लाइफ स्किल टेस्ट उसका नाम है, उसके ऊपर एक इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ काइंडली सपोर्ट में, मुझे लाजमी सपोर्ट किया करें ताकि आपका भाई मज़ीद आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो
पहुंचा सके। आज की वीडियो यहाँ पे ही करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो ख़ास तौर पे A1 लाइफ स्किल जो टेस्ट है उसके ऊपर वीडियो बना के लेके आऊँगा कि आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज कैसे इंप्रूव करनी है। अगर आप वो A1 लाइफ स्किल टेस्ट नहीं करेंगे तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा दोस्तों, आप अपने स्पाउस के पास नहीं पहुँच सकोगे। तो ये जी आज का टॉपिक था और इजाज़त दें अपने भाई को। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।